मांस न खाएं शनिवार को, कंग खाएंगे रविवार को। घर घर की है ये नौटंकी, कहते हैं सुखदेव है सन की। इस प्रकार से अनेक इंसान इसे ड्रामा कहता है कि खाना है तो खाइए, कभी भी खाइए, किसी भी दिन खाइए। जब खा ही रहे हैं, जान मार ही रहे हैं, तो कभी भी मारिए, क्या फर्क पड़ता है। भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर किसी दिन खाएंगे, फिर किसी दिन नहीं खाएंगे। का ये ड्रामा क्यों करते हैं? घर के किचन में नहीं बनाएंगे, दूसरे बर्तन में बनाएंगे और घर से बाहर ही बनाएंगे, वहीं खाएंगे, फिर अच्छे से साफ सफाई करके ही घर के अंदर आएंगे। ये इस प्रकार से नौटंकी क्यों? उससे अच्छा तो खाना ही छोड़ दो। इतना ही दम है, तो इतना ही भक्ति है, तो ये चोचले क्यों? इस प्रकार के अनेकों बातें हम सुनते हैं। मैं पूछता हूँ, हम सत्संग क्यों करते हैं, मंदिर क्यों जाते हैं? क्योंकि कम से कम उतने देर तो मन शांत और सकारात्मक हो जाता है। जब हम सत्संग में बैठते हैं तो हमारी चेतना चेंज हो जाती है, सकारात्मक हो जाती है, हम अच्छा महसूस करते हैं, सुहाना महसूस करते हैं, आनंद की अनुभूति होती है। उसी प्रकार कम से कम भगवान के वास्ते ही सही कुछ दिन तो नहीं खाएंगे और पाचन तंत्र को थोड़ी सी आराम प्राप्त हो जाती है, चाहे कारण कुछ भी हो। अत्यधिक मांसाहार सेहत के लिए नुकसानदेह है। धार्मिक मान्यताएं भी हैं, वैज्ञानिक मान्यताएं भी हैं। सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, इन 4 दिनों मांसाहार पाप माना जाता है। हिंदू धर्म में मांसाहार को धर्म से जोड़कर देखा जाता है। आम इंसान के बीच में ये राय होती है कि सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, मांस मछली नहीं खाना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि इन 4 दिनों में मांस का सेवन नहीं करने की जो राय दी जाती है, उसके पीछे का धार्मिक और वैज्ञानिक मान्यताएं क्या हैं? क्या कहती है धार्मिक मान्यताएं? देखिए, ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मजन शुद्ध शाकाहार अपनाना चाहते थे और वे चाहते थे कि आम इंसान भी शुद्ध शाकाहार ही अपनाए, मगर आम इंसानों को ये सुझाव पसंद नहीं आया क्योंकि मन पे नियंत्रण नहीं कर पाए। तो ब्राह्मणों ने आम जन को देवताओं की कहानियां सुनाई। उसके बाद यह सहमति बनी कि जो व्यक्ति जिस देवता को मानेगा, उसकी पूजा के दिन वो मांसाहार नहीं करेगा। सोमवार है शंकर भगवान को समर्पित, तो सोमवार शंकर भगवान को जो पूजा करते हैं वो सोमवार को नहीं खाएंगे। मंगलवार हनुमान जी का दिन माना जाता है, तो जो हनुमान जी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, वो मंगलवार को नहीं खाएंगे। गुरुवार को भगवान विष्णु और बृहस्पति की पूजा होती है, तो जो भगवान विष्णु और बृहस्पति की पूजा करते हैं, उनको मानते हैं, वो बृहस्पतिवार को नहीं खाएंगे। शनिवार को शनिदेव की पूजा होती है। तो इस प्रकार से जो जिस भगवान को मानते हैं उस दिन नहीं खाएंगे। और अगर कोई इंसान सभी भगवान को मानता है, सभी भगवान का पूजा करता है, तो वो सभी दिन नहीं खाएंगे, यानी सप्ताह में कम से कम 4 दिन नहीं खाएंगे। मांस का सेवन न करने के पीछे वैज्ञानिक तर्क भी है। व्यक्ति को अपनी शारीरिक जरूरतों के हिसाब से ही सीमित मात्रा में ही मांस खाना चाहिए, वो भी अगर मन पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं तब, मन नहीं मान रहा है तब। भगवान, भक्ति और धर्म के नाम पर ही सही, कोई बात नहीं, कम से कम इस कारण भी सप्ताह में 4 दिन तो मांस से बच रहे हैं, बच सकते हैं। इंसान का शरीर और शरीर को, पाचन तंत्र को आराम तो हो रहा है कम से कम इसी बहाने। मनुष्य की अब खुद पर नियंत्रण भी तो नहीं है। आज के युग में मनुष्य करीब करीब खुद पर से नियंत्रण खो ही चुका है और अब मांस का सेवन अत्यधिक मात्रा में कर रहा है। यही वजह है कि आए दिन इंसान अब किडनी में पथरी, आंत के कैंसर, ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से घिरते जा रहा है। अगर हम इंसान मांसाहार पर कुछ नियम और संयम
रखें तो हमें स्वाद से भी समझौता न करना पड़ेगा और हमारी सेहत भी दुरुस्त रहेगी और यही एकमात्र उपाय भी है इस कीमती मानव शरीर को बचाने का।